हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नीट में पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंक्लूजन बॉडीज के लिए गलत है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इंक्लूजन बॉडीज़ के लिए बता देता हूँ कि इंक्लूजन बॉडीज़ होते हैं प्रोकैरियोट्स में जो रिजर्व मटेरियल होता है वो स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में स्टोर्ड होता है और ये मेम्ब्रेन किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। तो चलिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट है दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन। जी हाँ, ये करेक्ट है। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। नहीं, ये रॉन्ग है। थर्ड है दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। करेक्ट है। एंड फोर्थ है दिस रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। जी हाँ, ये करेक्ट है। ये रिजर्व मटेरियल होते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे कि साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो बी इज रॉन्ग फॉर इंक्लूजन बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells। तो यूकैरियोटिक सेल्स में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट साइट इनमें से कौन है? फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड पर ऑक्सीजोम्स, थर्ड गोल्जी बॉडीज एंड फोर्थ इज पोलीजोम्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या करते हैं? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड्स और प्रोटीन आते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट को कंबाइन करके फॉर्म करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, गोल्जी बॉडी। इस पॉइंट पे बहुत बार नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो जो कंसेप्ट था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या कहा था कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला मतलब क्या है कि न्यू सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, तो ये था। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? रुडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट है लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या यह स्टेटमेंट सही है? क्या पैकेजिंग का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है? नहीं, पैकेजिंग का काम किसका होता है? गोल्जी बॉडीज का होता है। तो यहाँ पे गोल्जी बॉडीज होना चाहिए था, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला ही गलत हो गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी सेकेंड देख लेते हैं। लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जी हाँ, करेक्ट है। बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स में। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। जी हाँ, ये करेक्ट है, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। जी हाँ, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा रॉन्ग हुआ? ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। जी हाँ, ये करेक्ट है। सेकेंड है आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये भी करेक्ट है। थर्ड है एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। ये रॉन्ग हो गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के एंजाइम्स एम्बेडेड होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, ना कि आउटर मेम्ब्रेन में। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इनर मेम्ब्रेन। थर्ड है इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोलेटेड विद इनफोल्डिंग्स। जी हाँ, ये करेक्ट है, जिसे हम इनफोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टा या क्रिस्टी। तो करेक्ट इनमें से कौन सा गलत था माइटोकॉन्ड्रिया के लिए? वो था सी ऑप्शन। ओके, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Now the next question is the shorter and longer arms of a submetacentric chromosomes are referred to as। तो जो सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होता है उनके शॉर्टर और लॉन्गर आर्म्स को हम किस नाम से पुकारते हैं? फर्स्ट है एम आर्म, एन आर्म, एस आर्म, एल आर्म, पी आर्म, क्यू आर्म,
पेयर। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो शॉर्टर आर्म होता है उसे हम पी आर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। पी आया है किस वर्ड से? पेटिट वर्ड से, पी फॉर पेटिट। पेटिट शो करता है स्मॉलर वन को, छोटा, ठीक है। पेटिट का मतलब क्या होता है? छोटा। तो छोटा वाला जो होगा आर्म उसे हम क्या कहेंगे? पी आर्म कहेंगे, और जो लॉन्गर आर्म्स होगा उसे हम क्यू आर्म कहेंगे। तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? सी इज करेक्ट, पी आर्म एंड क्यू आर्म रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, साथ में आप भी सॉल्व करते जाइए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन्स डीएनए? इनमें से कौन सा पेयर्स ऑफ ऑर्गेनल्स हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है? फर्स्ट है न्यूक्लियर एनवलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है। सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोजोम्स, तो लाइसोजोम्स में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। थर्ड है क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स में नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। एंड फोर्थ है लाइसोजोम्स एंड वैक्यूल्स, तो जी हाँ ये करेक्ट है, इन दोनों में डीएनए प्रेजेंट नहीं रहता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम 1 विद कॉलम सेकेंड। कॉलम 1 को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। फर्स्ट है गोल्जी एपरेटस, इसे किसे मैच करेंगे? क्या काम होता है गोल्जी एपरेटस का? तो ये करता है फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सेकेंड है लाइसोजोम्स, तो इसके पास होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो ये क्या करेगा? डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स क्या करता है? ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स। एंड लास्ट है राइबोसोम्स, तो ये क्या करेगा? इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में। तो सिंपली हम मैच कर देंगे A3, B4, C2 एंड D1, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस के लिए इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट है लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, नहीं, रॉन्ग है। डिवाइडिंग सेल्स में तो यार न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। हमें करेक्ट वन ढूंढना है, कौन सा ट्रू है। तो इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, क्या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है? नहीं, ये नेकेड होता है। नाउ थर्ड वन इज इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होता तो करेक्ट होता। एंड फोर्थ वन इज इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये करेक्ट है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक्टिव साइट होता है आरएनए सिंथेसिस का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट, इट इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनमें से किस में पार्टिसिपेट्स करता है? फर्स्ट है फैटी एसिड ब्रेकडाउन में, नहीं। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, जी हाँ, जैसे कि लाइसोसोम्स, तो ये क्या करता है? पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, नहीं। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। गोल्जी बॉडीज पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इनमें से कौन सा इवेंट्स आरईआर में नहीं होता है? आरईआर में नहीं होता। आरईआर मतलब क्या होता है? आरईआर इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो प्रोटीन फोल्डिंग होगा, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन होगा, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड ये भी होगा। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होगा। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस किसका काम है? SER का काम है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस डज नॉट अकर इन आरईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स डिप्लोटीन बाइवैलेंस में पाए जाते हैं, ये करेक्ट है, इस स्टेज पे पाया जाता है लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स। सेकेंड है एलोजोम्स को सेक्स क्रोमोजोम्स भी कहते हैं, ये भी करेक्ट है। थर्ड है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम्स एल शेप्ड होता है, ये भी करेक्ट है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो जो मेटासेंट्रिक होता है वो V शेप होता है, सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड होता है, एक्रोसेंट्रिक J शेप्ड होता है, और आई शेप्ड कौन होता है? टीलोसेंट्रिक। तो इसे VLJI से आप याद रखेंगे। एंड लास्ट वन इज पोलिटीन क्रोमोजोम्स। पोलिटीन क्रोमोजोम्स oocytes ऑफ एम्फीबियंस, नहीं। पोलिटीन क्रोमोजोम्स कहाँ पाए जाते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के सैलिवरी ग्लैंड्स में, ओके, इंसेक्ट्स के सैलिवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं पोलिटीन क्रोमोजोम्स, सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स।
तो कौन सा इनकरेक्ट मैच हो गया, डी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। तो हमें इनमें से उस सेल ऑर्गेनल्स को ढूंढना है जो कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके फॉर्म करता है एटीपी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आप बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट में भी तो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट से एक्सट्रैक्ट नहीं करता है। क्लोरोप्लास्ट में सनलाइट एनर्जी से फोटोलाइसिस के दौरान एटीपी का प्रोडक्शन होता है उसके बाद, तो ये सनलाइट एनर्जी को यूज करता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट से। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। 2017 से 2020 तक टोटल पूछे गए थे लगभग 13 क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।